आप सभी श्रोताओं को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रवार के दिन जब अमावस्या होती है तब उसे सुखिया अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और 108 बार परिक्रमा करने के बाद पैसे, फल, मिठाई आदि अर्पित करनी चाहिए। इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या के व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति और अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से सत्तू का दान करना और सत्तू का सेवन करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। और अगर आप भी अमावस माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इन कथाओं को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। कथाओं को बीच में अधूरा छोड़कर कथाओं का या हमारे पुराणों का अपमान मत कीजिएगा। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी को बहुत प्रेम करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोकर विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो राजा से इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसी कारण साहूकार की पत्नी और वह बहुत दुखी हैं। रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। तब रानी फिर से बोली, महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जाकर गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी कि राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। ये देखकर राजा भी हैरान रह गया कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज बताइए ना दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है और तब तुम्हें एहसास हो जाएगा। कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को नहीं पता कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न फिर से दोहराने लगी कि महाराज आप मुझे दुख के बारे में कैसे एहसास कराएंगे? आप मुझे कैसे बताएंगे कि क्या होता है दुख? तब राजा ने सोचा कि रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि महारानी अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सभी सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब भगवान शिव ने बकरे का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और एक बावड़ी के पास वे घास चढ़ने लगे। इतने में ही राजा और रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा कि हम यहीं पर थोड़ी देर विश्राम और जलपान करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहां पर जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहां बकरे का रूप धारण किए भगवान शिव से पूछा, प्रभु इस रानी ने दुख देखना है, मगर क्या कारण है कि इसे दुख नहीं मिलता?
रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसने ये सुन लिया कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा और ये अपने व्रतों के प्रभाव से ही इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। देवी, ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी यह बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी को वापस आ गए। अब राजा ने अपने राज्य में प्रजा को अमावस का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि हर अमावस को अमावस माता की पूजा करके कथा करना। जिस शुक्रवार को अमावस पड़े उसी दिन से व्रत प्रारंभ करें। 21 अमावस तक व्रत पालन करें और पहली 5 अमावस को गेहूं, लाल वस्त्र दान करें। उसकी अगली 5 अमावस को मूंग, उसके बाद 5 अमावस को चना, बाद में अगली 5 अमावस को मक्का और अंत में 21वीं अमावस को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग का कपड़ा भी दान में दें और कपड़े के साथ साथ दक्षिणा भी दान में दें। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। ये थी अमावस माता की कथा। अब सुनिए अमावस्या की दूसरी कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। ये क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का ये सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी
और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट, दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। ये थी अमावस्या की व्रत कथा। वैशाख अमावस्या के दिन अगर कीड़ी नगरे की कथा सुनने के बाद चींटियों को आटा शक्कर डाला जाए तो घर में पूरे वर्ष अन्न धन की कमी नहीं होती। तो अब सुनिए कीड़े नगरे की कहानी। किसी नगर में एक छोटा लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। दादी अपनी पोती को साथ लेकर हर दिन नियम से पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ी नगरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा की कहानी कहती, पोती उस कहानी को सुनकर हुंकारा देती। दोनों 7 कीड़ी नगरा सींचने जाया करते। इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने अपने कीड़ी नगरी की कहानी का उद्यापन किया, किंतु पोती का उद्यापन नहीं किया। समय बीतता गया। पोती जवान हो गई। अब समय आने पर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया गया। पोती ससुराल पहुंच गई। विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। उसकी सास ने एक दिन कहा कि घर में बहू के आते ही मेरा बेटा बीमार हो गया, इसके कदम घर में शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा कि जा अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तब वह यानी पोती अपने पति को लेकर घर से निकल गई। अब वह नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2-2 रोटी दूर से लेकर आ जाती। वह एक रोटी अपने पति को खिलाती और एक रोटी खुद खाकर दिन रात अपने पति की सेवा किया करती। उधर एक दिन दादी ने अपने पोते को बहन से मिलने के लिए भेजा। साथ में चूरमे के लड्डू बनाकर दिए। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए गया। जब उसके घर पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पति के साथ रहती है। भाई अपनी बहन की हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने चूरमे के लड्डू बहन को दे दिया और वहां से दुखी होकर चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खाया और पति के हिस्से का लड्डू अपने पति को दे दिया। पति ने मना कर दिया। पास ही एक कीड़ी नगरा था। उसने वह लड्डू चूर कर तोड़ तोड़ कर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ और कोढ़ का रोग ठीक होने लगा। ये देखकर पति ने कहा कि आज सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे मेरा कोढ़ रोग ठीक होने लगा? तो पत्नी बोली, मैंने तो आज बस आपके हिस्से के लड्डू कीड़ी नगरी पर डाले थे। जरूर इस बात में कोई रहस्य है। हमें किसी समझदार व्यक्ति से ये बात पूछनी चाहिए। उधर दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो घर में सबको अपनी बहन की दुखी हालत के बारे में बताया। दादी अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, बेटी ये सब कैसे हो गया? तब पोती ने कहा, दादी शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात उसने दादी को बता दी। उसकी बात सुनकर दादी बोली कि बेटी
जब मैंने कीड़ी नगरी का उद्यापन किया था तब तुम्हारा नहीं किया। शायद ये कीड़ी नगरी का ही श्राप है, परंतु अब तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पोती से कहा कि एक कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। पोती ने घी और गुड़ लाकर दादी को दे दिया। अब दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी कही। पोती ने कहानी का हुंकारा भरा। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी तुम 7 दिन तक नियमित इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुंकारा देगा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, 7वें दिन इसका उद्यापन जरूर करना। सुनकर पोती बोली, दादी मैं उद्यापन कैसे करूंगी? मेरी सास तो हमें ठंडी और बासी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, तुम ठंडी रोटी से ही चूरमे की 4 पिंडी बना लेना। 2-2 पिंडी तुम दोनों हाथ में लेकर कीड़ी नगरी की कहानी कहना। एक एक पिंडी उसके बाद तुम खा लेना और दोनों की एक एक पिंडी का चूरा करके कीड़ी नगरी पर डाल देना। पानी की कार लगाकर धोख खा लेना। दादी की बात सुनकर पोती ने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरी की कहानी कहूंगी और आप हुंकारा भरना। पति बोला, क्यों नहीं, ये सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो। इस कहानी से मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। अब पोती कहानी कहने लगी। पति ने हुंकारे भरे। इस प्रकार 6 दिन तक नियमित कीड़ी नगरी की कहानी सुनी और हुंकारा भरी गई। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। तब उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ एक समय की 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी? तो पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख लेना। फिर कल जो 2 रोटी देगी उन 4 रोटी को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन पोती ने सुबह सुबह उठकर स्नान कर लिया। उसका पति स्नान नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपने पति पर पानी के छींटे मारकर उसे शुद्ध कर लिया। उसके बाद 2 रोटी रात की और 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना दिया। फिर पति को कीड़ी नगरी के पास बिठा दिया। उसने कहानी कही। कोढ़ी पति ने हुंकारा दिया। इसके बाद दोनों ने एक एक लड्डू तोड़कर कीड़ी नगरी पर डाल दिया और पानी की कार लगा दी। फिर धोख देकर बोले, हमारा कोढ़ झाड़ देना, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। इस प्रकार दोनों ने सच्चे मन से कीड़ी नगरी की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। इसके बाद वहां से उठकर दोनों पति पत्नी ने बची हुई चूरमे की एक एक पिंडी खाई और पानी पिया। देखते ही देखते उसका पति तो कोढ़ से मुक्त हो गया और उसकी काया भी कंचन सी हो गई। दोनों ही कोढ़ झड़ने से बड़े प्रसन्न हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह दूर से ही बहू को रोटी दी, लेकिन चारपाई पर जब उसने एक युवक को देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। दरअसल वह अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाई और बहू पर चिल्लाकर बोली, बहू ये तुमने चारपाई पर किसको बिठाया है और मेरा बेटा कहाँ है? तो बहू बोली, माँ जी यही तो है आपका बेटा। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता तो सासू चांदी की पहन ले चोली, लोहे की तान ले तनात, ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना। सास ने सुना तो अपने घर गई और पति को सारी बात बताई। तब उसने कहा कि वो हमारा ही बेटा है, उसे 6 महीने हो गए वहां रहते रहते, इसलिए तुम पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी, लोहे की तनात तान दी, गंदी नाली से एक लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का एक डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब वह फूटी हुई थाल सोने की हो गई। लोटे में जो गंदा पानी था वह शुद्ध हो गया। उसने जो ज्वार का डोडा लिया था उसके मोतियों के दाने हो गए। फिर जब सास अपने बेटे के पास पहुंची तो सास की छाती का दूध बेटे की मूछ पर और बहू के घूंघट पर गिरा। उसके बाद वह अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ धूमधाम से अपने घर ले आई। बेटे बहू को चौकी पर बिठाया। फिर सास ने बहू से पूछा कि बहू तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरी की कहानी का चमत्कार सुनकर सास बोली, हे कीड़ी नगरा, इस कहानी को कहने सुनने हुंकारा देने वाले सभी के कष्ट दूर करना। प्रेम से बोलिए, कीड़ी नगरी की जय। विशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं और प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे।
एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ब्राह्मण ने इसे आत्मसात किया और संन्यास लेकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुंचे। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। तब धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद वह अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या आने पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास के दौरान पितर पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों के निकट आते हैं। इन दिनों जब भीषण गर्मी शुरू होती है, तब एक गरीब ब्राह्मण ने पितरों की शांति के लिए ठंडे जल और सत्तू का दान किया था, जिससे उसके पितर तृप्त हुए थे और उन्होंने उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। तब से वैशाख मास की इस अमावस्या पर सत्तू और जल दान करने की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर संभव हो तो इस दिन उपवास रखना और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। सभी प्रकार की तामसिक वस्तुओं के सेवन से दूर रहना चाहिए। शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। अमावस्या तिथि पर व्यक्ति में नकारात्मकता बहुत अधिक बढ़ जाती है और ऐसी तामसिक चीजों के सेवन से शरीर पर ही नहीं बल्कि भविष्य में भी इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस दिन सत्तू, जौ, चना और गेहूं का मिश्रण भगवान को भोग लगाया जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। इस दिन जो भी श्रद्धालु पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हो, आज के इस दिव्य क्षण में, दिव्य दिन में, दिव्य तिथि में यदि भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्रद्धा और निष्ठा के साथ श्रवण कर या पाठ करके उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देते हैं, तो अधोगति में पड़े हुए पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है और ऐसे पितरों का भरपूर आशीर्वाद उनके परिवारजनों को प्राप्त होता है। तो आइए अब हम सब भी अपने अपने पितरों का ध्यान करते हुए भगवत गीता के 7वें अध्याय का और पितृ चालीसा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं
बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनुने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम।
पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान।